हेमेटोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक है एक रेड सेल इंडिसिस। रेड सेल इंडिसिस बताने जा रहे हैं आज। इसमें सबसे पहले तो है कि रेड सेल में कौन कौन सा इंडिसिस होगा। तो मेनली मीन कॉस्पोकुलर वॉल्यूम होता है एमसीवी, मीन कॉस्पोकुलर हेमोग्लोबिन है एमसीएच है, मतलब मीन कॉस्पोकुलर हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, और एक होता है आरडीडब्ल्यू, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विर्थ। अभी क्या है उसको बताते हैं। ये जो इंडिसिस है इसको आरबीसी हेमोग्लोबिन और पीसीवी के साथ मतलब इसके लिए आरबीसी हेमोग्लोबिन और पीसीवी पहले निकालना है। ये निकाल करके ये सारे रेड सेल इंडिसिस को कैलकुलेट कर लिया जाता है। मतलब कैलकुलेट करने के लिए आपको हेमोग्लोबिन, आरबीसी और पीसीवी पता होना चाहिए, मतलब निकालना है। और फिर इस एमसीवी, एमसीएचसी और आरडीडब्ल्यू यानी कि रेड सेल इंडिसिस की मदद से एनीमिया को क्लासिफाई करते हैं कि किस किस टाइप का एनीमिया है। एनीमिया तो पता होगा, खून की जो कमी हो जाती है उसी को बोलते हैं एनीमिया। तो उसमें भी कौन कौन से टाइप का एनीमिया है वो पता चलता है इन रेड सेल इंडिसिस की मदद से। और एक चीज़ है कि एक तो यहाँ पे मैनुअल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटेड हेमेटोलाइजर, हेमेटोलॉजी एनालाइजर से भी ये होता है। मतलब सीबीसी मशीन पता होगा, उसके थ्रू भी पता चलता है। तो उसमें तो कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे तो उसमें सैंपल देना है और मशीन में सारा जो है वो आ जाता है सारा कुछ उसमें। ये सारा रेड सेल इंडिसिस, इसके अलावा आरबीसी, हेमोग्लोबिन, पीसीवी, ईएसआर सब कुछ आ जाता है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले है यहाँ पे एमसीवी की। एमसीवी क्या होता है, सबसे पहले डिफिनेशन देख रहे होंगे कि डिफिनेशन क्या दिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ एवरेज रेड ब्लड सेल, यानी कि जैसे एवरेज निकालने के लिए मालूम है कि 5 सब्जेक्ट का अगर एवरेज निकालना होता है तो उतना सारे को ऐड कर देते हैं, और अगर 3 सब्जेक्ट है तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो टोटल सारे में जितना आया उसका एवरेज निकालते हैं। उसी तरह से बॉडी में आरबीसी, पूरे ब्लड में यानी कि पूरे ब्लड में आरबीसी का एवरेज वॉल्यूम कितना है वो निकालने को कहा जाता है मीन कॉस्पोकुलर वॉल्यूम एमसीवी। और इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन फेम्टोलीटर में। एफएल इसको नोट करेंगे। और नॉर्मल एमसीवी मेन और वुमेन में होता कितना है, तो 92 प्लस माइनस 9 फेम्टोलीटर। कहने का मतलब ये कि 80 टू 100 फेम्टोलीटर, यानी कि 92 में से 9 माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, और प्लस करेंगे तो 100, तो ये हो जाएगा अप्रॉक्स होगा 81 और 101। अप्रॉक्स इतना होता है, 80 टू 100 के बीच में होना चाहिए, यही हो जाता है नॉर्मल वैल्यू। और उसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम एमसीवी कैलकुलेट करने के लिए पता क्या होना चाहिए, पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि पहले पीसीवी कैलकुलेट कर लेना है और आरबीसी काउंट कर लेना है। आरबीसी को काउंट करना है मिलियन पर एमएम क्यूब में। तो पीसीवी और आरबीसी काउंट जब कर लेंगे तो निकाल सकते हैं हम एमसीवी। पीसीवी को ऊपर लिखना है, मतलब मान लेते हैं कि मेरा निकल कर के आया है पीसीवी 42 और परसेंट में, और रेड सेल कितना आया है 5 मिलियन पर एम क्यूब। तो इसको डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा एमसीवी। तो इसको कैलकुलेट किए तो अप्रॉक्स 84 फेम्टोलीटर आया है एमसीवी, जो कि नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि एमसीवी अगर घटा या बढ़ा रहा है तो होता क्या है। तो अगर 80 फेम्टोलीटर से एमसीवी कम हुआ तो एनीमिया कैसा होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो मतलब पता है कि कम होता है। तो आरबीसी का नॉर्मल साइज से अगर साइज कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि 9 माइक्रोमीटर से कम हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, तो कंडीशन उसकी वजह से अगर एनीमिया होता है तो कंडीशन वो कहलाता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। अगर एमसीवी का वॉल्यूम एमसीवी कितना है 100 से ज़्यादा अगर होगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया कब हो जाता है, जब आरबीसी का साइज बड़ा हो जाता है। उसके बाद है कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, इसमें होता है ये कि आरबीसी का साइज तो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि 80 टू 100 के बीच में है तो आरबीसी का साइज तो नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है कि हेमोग्लोबिन इनसफिशियंट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मोग्लोबिक एनीमिया क्या होता है कि हेमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन जो है आरबीसी में, the concentration of hemoglobin in the RBC is normal but there is insufficient number of red blood cell। मतलब हेमोग्लोबिन का भी नंबर रहेगा नॉर्मल और साइज भी रहेगा नॉर्मल, लेकिन ए प्लास्टिक एनीमिया हो गई। यानी कि ए प्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब ही होता है कि नंबर ऑफ आरबीसी नॉर्मल नंबर में बनेगा ही नहीं, तब उसको नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया कहेंगे।
अब यहाँ पे एमसीवी डिक्रीज करने से माइक्रोसाइटिक और एमसीवी इंक्रीज करने से मैक्रोसाइटिक अनीमिया क्यों बोला हुआ है, थोड़ा सा वो देख लेते हैं कि पैक सेल वॉल्यूम जब निकाला जाता है तो पैक सेल वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे निकालते हैं तो जो ट्यूब में यानी हेमाटोक्रिट, इससे पहले वीडियो में बताया हेमाटोक्रिट, तो इतना दूर आकर के जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो इतना दूर आकर के मान लीजिए कि आरबीसी है, मान लीजिए 40% पे आया है, इसके बाद यहाँ पे प्लेटलेट और रहता है डब्ल्यूबीसी और ऊपर रहता है प्लाज्मा, तो इतनी दूर में अगर इकट्ठा हुआ है तो इसका मतलब है वॉल्यूम इतना, जो हम मान लेते हैं 5 ml अगर हम ब्लड लिए थे तो उसमें आरबीसी पैक जब हो गया तो कितना है 40% है, ये पैक्ड है। अब नॉर्मल है तब, उसके बाद अब ये कंडीशन होता है कि उसी में बता रहे हैं जैसे कि अगर साइज़ जो है अभी ये नॉर्मल इतना है 40% पे, अगर साइज़ जो है रेड सेल का इंक्रीज़ करेगा तो उतना ही 40 जितना है आरबीसी उतना ही आरबीसी यहीं तक आ रहा है, लेकिन जब आरबीसी का साइज़ बड़ा होगा तब तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ये नॉर्मल है, अब ये बड़ा बड़ा आरबीसी है तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, इसीलिए बोल रहा है कि साइज़ जब माइक्रोसाइटिक का बहुत बढ़ जाता है तो एमसीवी ज़्यादा होता है, तभी माइक्रोसाइटिक एनीमिया होते हैं, यानी कि साइज़ इंक्रीज़ कर जाने की वजह से। और माइक्रोसाइटिक क्या हो जाएगा कि जब आरबीसी का साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है एमसीएच यानी कि मीन कॉस्पोकुलर हेमोग्लोबिन, इसका मतलब होता है कि एवरेज मास ऑफ हेमोग्लोबिन पर रेड सेल, यानी कि इससे पहले एमसीवी जो निकाले थे कि एवरेज पूरे ब्लड में आरबीसी का वॉल्यूम एवरेज कितना है वो, और इसमें है कि हेमोग्लोबिन एवरेज कितना है, हर एक रेड सेल पे हेमोग्लोबिन प्रेजेंट है, और रेड सेल पे जितना हेमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट है उसका पूरे का सारे हेमोग्लोबिन का एवरेज निकलता है, जो यानी कि टोटल जो ब्लड है उसमें हेमोग्लोबिन का एवरेज मास कितना है उसको कहते हैं एमसीएच, एवरेज निकालना है हेमोग्लोबिन का। तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है पिकोग्राम में, डिनोट करेंगे पीजी से। नॉर्मल होता है इसका लेवल 29.5 प्लस माइनस 2.5, यानी कि 29.5 में 2.5 को ऐड करेंगे तो 32 और माइनस करेंगे तो 27, यानी 27 से 32 पिकोग्राम होना चाहिए नॉर्मल एमसीएच। और इसमें भी घटेगा या बढ़ेगा तो क्या होगा कि अगर घटेगा 27 पिकोग्राम से तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहने का मतलब कि हेमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो सेंटर आरबीसी का जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा पेलर हो जाता है, यानी कि कलर कम हो जाता है क्योंकि हेमोग्लोबिन कम रहता है। तो क्रोमिक कहने का मतलब ही होता है कलर, के लिए ही क्रोमिक टर्म होता है, और हाइपो मतलब होता है कम, लेस। तो कलर अगर कम हो जाता है आरबीसी का सेंटर पार्ट का कलर कम होगा, हल्का हो जाएगा, यानी पेलर हो जाएगा, तो वो हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोल सकते हैं। और ये कब होगा, जब एमसीएच 27 पिकोग्राम से कम होता है, इनके एवरेज जो है हेमोग्लोबिन का कम हो जाता है, इसलिए हाइपो है कम, और कलर कम हो जाता है हेमोग्लोबिन की कमी के कारण। अगर ज़्यादा हो जाता है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, यानी कि आरबीसी का साइज बड़ा होता है, हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा, तो वो बड़ा होने के कारण हेमोग्लोबिन ज़्यादा होगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको कैलकुलेशन के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, तो हेमोग्लोबिन काउंट हुआ वो होना चाहिए, और आरबीसी, तो आरबीसी यहाँ पे भी मिलियंस पर mm³ में ले लेंगे, और हेमोग्लोबिन ग्राम पर डीएल में। हेमोग्लोबिन मान लेते हैं कि हमको आया है 15 और 5 मिलियन पर mm³ आया है आरबीसी, तो उतना से उतना को डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा एमसीएच, जो कि यहाँ पे कितना कैलकुलेट करके आ रहा है 30 पिकोग्राम। उसके बाद थोड़ा सा ये हाइपोक्रोमिक एनीमिया के बारे में बताया हुआ है, जैसा कि बताया वही है कि हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब होता है लेस और क्रोमिक कलर के लिए होता है। तो एनीमिया इन विच द रेड सेल आर पेलर देन द नॉर्मल एट द सेंटर, ठीक है। हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से सेंटर जो होता है आरबीसी का वो नॉर्मल कलर से पेलर कलर हो जाता है, कब, तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में। इसके बाद आ जाते हैं एमसीएचसी।
यानी मीन कॉस्मोलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका डेफिनेशन है सबसे पहले कि ये क्या होता है, तो मेजर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन गिवन वॉल्यूम ऑफ पैक्ड रेड सेल, यानी कि पैक्ड यानी कि पीसीवी जो निकाला है उसमें हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कितना है ये निकलता है MCSC। इसका नॉर्मल, इसको निकालते हैं ग्राम पर DL में एक्सप्रेस करेंगे, और इसका नॉर्मल होता है 330 प्लस माइनस 15, यानी कि इसमें सॉरी यहाँ पे 33.0 है, यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है 33.0 है, और प्लस माइनस 1.5 है। तो उसमें 33, इसमें माइनस करेंगे 1.5 तो 31.5 हो जाएगा, और 1.5 प्लस करेंगे तो 34.5 हो जाएगा। ये नॉर्मल वैल्यू है। उसके बाद आ जाते हैं MCHC को निकालेंगे कैसे वैल्यू, तो हेमोग्लोबिन उसके लिए पता होना चाहिए और पीसीवी पता होना चाहिए। मान लेते हैं हेमोग्लोबिन निकला है 15 ग्राम पर DL और पीसीवी निकला है 42, तो 15 को 42 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो निकल जाएगा MCHC। इसके बाद यहाँ पे है कि अगर MCHC 31.5 से कम होगा तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होगा, और MCHC अगर 34.5 ग्राम पर DL से ज़्यादा हुआ तो हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। ये तो पता ही होगा, साइज बड़ा हो जाना, यहाँ पे कलर पेलर होगा कम हेमोग्लोबिन होने के कारण, और साइज कम होता है इसीलिए हेमोग्लोबिन कम होता है। ये हो गया हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, जिसमें माइक्रोसाइटिक है यानी कि साइज कम होगा, और हाइपोक्रोमिक है यानी कि सेंटर रीजन आरबीसी का पेलर होगा, कलर हल्का होगा, क्योंकि हेमोग्लोबिन की कमी है। अब आ जाते हैं RDW पे, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन, विच सबसे पहले तो होता क्या है, तो इसमें किया जाता है क्या कि RDW इज मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ रेड सेल साइज, यानी कि रेड सेल का जो साइज वेरी करता है उसको मेज़र किया जाता है RDW से। इस चीज़ को एनिसोसाइटोसिस लिखा हुआ है। रेड सेल अगर वेरी करता है ना, कि मतलब छोटा बड़ा सब अलग अलग साइज़ का वेरिएशन अगर हो जाता है साइज़ में, तो उसको कहा ही जाता है एनिसोसाइटोसिस। इसको कैसे निकालते हैं, तो परसेंटेज निकालते हैं तो उसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलते हैं, और अगर फेमटोलीटर में निकालते हैं तो वह स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। इसको कोफिशिएंट वेरिएशन निकालते हैं तो परसेंटेज में 12.8 प्लस माइनस 1.2, यानी कि 12.18 में से 1.2 को माइनस कर देंगे और प्लस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है 42.5 प्लस माइनस 3.5, यानी 42.5 में से 3.5 को माइनस और 42.5 में 3.5 को प्लस करेंगे, वही उसका नॉर्मल वैल्यू है। तो इसको जो है, ये जब इसको मैनुअली नहीं किया जाता है, वही 3 MCV, MCH और MCHC करके आप क्लासिफिकेशन एनीमिया का आराम से कर सकते हैं। इसकी नहीं पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो निकालना है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की मदद से निकालना होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अलग इसका फॉर्मूला होता है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस है तो नहीं निकाला जाता है। सिर्फ उसी 3 से क्लासीफाई कर देंगे। हाँ, अगर ऑटोमेटेड मेथड से, मतलब CBSE मशीन से अगर कर रहे हैं तब मशीन इसका वैल्यू दे देता है। तो इसको फॉर्मूला इसका दिया हुआ है कि कैसे निकालते हैं, CV कैसे निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ RBC वॉल्यूम डिवाइडेड बाय MCV और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV डिवाइडेड बाय MCV और इंटू 100, तो इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है यहाँ पे बता दिया है कि मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अ सेट वैल्यू, यानी कि इसमें मेजरमेंट करेंगे रेड सेल के साइज़ का। तो जैसे एक बार करेंगे तो कितना आया, फिर दूसरी बार करें तो कितना आया, तीसरी बार किए तो कितना आया, जैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में आ गया, फिर उसका एवरेज निकाल करके तब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा, तब उसका RDW निकाल सकते हैं। इसलिए MCV और MCH और MCSC के थ्रू ही क्लासिफिकेशन कर देते हैं करके कैलकुलेशन, जब मैनुअल कर रहे होते हैं, और RDW जब CBC से करेंगे तो उस पर उसका मेज़रमेंट बता देगा।